आज बच्चों हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के विषय में पढ़ेंगे। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि कार्बन के विषय में पढ़ने का क्या महत्व है, क्या फायदा है। तो कार्बन इज एन एलिमेंट which is of immense significant in both in elemental form and in the combined form। यानी कि कार्बन जो है, चाहे अपने नेचुरल रूप में हो, एलिमेंटल फॉर्म में, या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बना करके हो, तो दोनों ही रूप में इसका बहुत ही महत्व है। एक्सेप्ट इन ग्लास, क्ले एंड मेटल्स, कार्बन इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एलिमेंट और कंपाउंड ऑफ मेनी थिंग्स अराउंड अस। माने हमारे आसपास की सभी वस्तुओं में कार्बन एक महत्वपूर्ण हिस्से में है। एक्सेप्ट माने ग्लास को, क्ले मिट्टी को, और मेटल्स को छोड़ करके। लाइक फूड, जो हम भोजन करते हैं, जो भोजन करके हम जिंदा रहते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, क्लॉथ्स, मेडिसिन्स, जब हम बीमार होते हैं जो मेडिसिन लेते हैं ठीक होने के लिए, जो बुक्स हम पढ़ते हैं, ये सारी वस्तुएं जो है कार्बन की बनी हुई हैं। कार्बन कुछ न कुछ मात्रा में जरूर इसमें उपस्थित है। एंड मेनी मोर things are based on this versatile element carbon। Even all living things, whether movable or immovable, like animals, like plants, ये सब जो है कार्बन बेस्ड है। Amount of carbon in Earth's crust is about 0.02% in the form of minerals and 0.03% in atmosphere as CO2 or other carbon-based gases। कार्बन बहुत ही कम मात्रा में है अर्थ के क्रस्ट में, जो कि 0.02% है, और एटमॉस्फेयर में जो है 0.03% है। इन स्पाइट ऑफ स्मॉल अमाउंट, इतना कम मात्रा में होने के बावजूद भी जो कार्बन अवेलेबल है नेचर में, द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन इज टू मच। इस कार्बन का बहुत ही महत्व है। कार्बन इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट and low melting and boiling points as compared to ionic compounds। Reason being the forces of attraction between molecules are not very strong due to covalent bond। कोवैलेंट बॉन्ड के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। Since these compounds are largely non-conductor of electricity, we infer that covalent bonding in these compounds does not give rise to any ions। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए एक कुचालक की तरह कार्बन काम करता है, उसकी वजह जो है हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है कार्बन कंपाउंड में, वो आयन को जन्म नहीं देता है। इट गिव्स नो राइज टू एनी आयंस। सिंस आयंस आर नॉट देयर, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट फ्लोइंग।
बच्चों, आज हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन के विषय में पढ़ेंगे। कार्बन बहुत ही वर्सटाइल एलिमेंट है। जैसे हम लोग पिछले क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि वेरियस एलिमेंट कैसे कंबाइन करते हैं, उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। We know that carbon's atomic number is 6. It means nucleus of carbon has 6 positive proton particles and equal amount of negative 6 electron particles. Electrons are distributed in orbits. First orbit K have 2 electrons and second orbit have 4 electrons. K ऑर्बिट की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की ही है, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये रख नहीं सकता है। In fact, reactivity of an element is its tendency to attain a completely filled outer shell that is dewed in K orbit or octet in any other outer orbit to attain noble gas configuration। तो हम लोग सरल भाषा में ये समझें कि आउटर सेल में इतने इलेक्ट्रॉन हों कि वो नोबल गैस मीन्स इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले। इन केस ऑफ कार्बन इट हैज 4 electrons in its outermost shell and need to gain or lose 4 electrons to attain noble gas configuration. Suppose carbon atom lose 4 electron, it will attain the configuration of the noble gas helium gas, क्योंकि हीलियम में आउटर सेल के में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अगर कार्बन एटम गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यह नोबल गैस नियान का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करेगा, जिसके आउटर सेल में 8 और टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन लूज करना और गेन करना, ये कार्बन के लिए इसमें परेशानी क्या है? कार्बन को मुश्किल क्या है कि वो पूरा 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे या गेन करे? तो नंबर 1 प्रॉब्लम है, इफ इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग C4 negative anion, it will be difficult for nucleus with 6 proton, those are positive particles, to hold on 10 negative electron pockets in orbit। यानी कि न्यूक्लियस में 6 पॉजिटिव प्रोटॉन्स को 10 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को होल्ड करना बहुत ही डिफिकल्ट है, वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। उसी तरह इफ इट कुड लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स it will form a C4 cation. Means carbon will have 4 positive balancing
but it will require a large amount of energy to remove 4 electrons, leaving behind a carbon atom with 6 protons in the nucleus and holding on to just 2 electrons in the orbit. So this difficulty is overcome by carbon by sharing its valence electrons with other atoms of carbon or with atoms of other elements. What is meant by covalent bond? The bond formed by mutual sharing of electron pairs between two atoms in a molecule is known as covalent bond. सरल भाषा में हम इसको इस तरह समझें, जैसे क्लास 10 में दो गरीब बच्चे राम और श्याम हैं। राम के पास मैथ की बुक है और श्याम के पास साइंस की बुक है। अब राम को साइंस बुक न खरीदनी पड़े और श्याम को मैथ की बुक खरीदनी न पड़े, तो यह समस्या कैसे सॉल्व होगी? राम मैथ की बुक शेयर कर दे एवं श्याम साइंस की बुक शेयर कर दे तो दोनों की समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसी तरह से एलिमेंट में कैसे इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं उसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। इसमें दो हाइड्रोजन आइटम एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं और दोनों हाइड्रोजन आइटम स्टेबल हो जाते हैं। So two atoms of H2 share their electron to form molecule and attain nearest noble gas helium configuration. First electron distribution orbit K can have maximum 2 electrons to become saturated and stable. So दो हाइड्रोजन आइटम मिल करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं एंड ईच हाइड्रोजन आइटम हीलियम कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है। इसी तरह कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6। इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑर्बिट इज 2 and 4, 2 in K orbit, 4 in L orbit. It means outermost shell L has 4 electrons and it requires 4 electrons to lose or gain to attain noble gas or inert gas electronic configuration. The shared electron belong to the outermost shell of both the atoms and attaining noble gas configuration. Take the example of methane. In methane, one carbon atom make covalent bond with 4 hydrogen atoms and making 4 pairs with
carbon and hydrogen atoms together, and both carbon and hydrogen become stable. That is, hydrogen have two atoms and become a helium stable gas configuration, and carbon attain total 8 atoms in the outermost shell. To attain the stable gas configuration, that is argon gas, which has total 10 electrons, 2 electrons in p orbit and 8 electrons in the l orbit. In this way, methane become a stable compound of carbon and hydrogen. अब हम कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी के विषय में जानेंगे। फर्स्टली, कोवैलेंटली बॉन्डेड एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर सीन टू हैव स्ट्रांग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स, बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीक। अतः कोवैलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रांग बॉन्ड होता है और 2 या 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल के बीच में कमज़ोर फोर्स होता है। दिस गिव्स राइज टू द लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दोज कंपाउंड्स। इसी वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सेकेंडली, सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स and no charged particles are formed, such covalent compounds are generally poor conductor of electricity except graphite, which will be explained later on. दूसरी बात यह है कि ऐसे कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं एटम के बीच में, इस वजह से चार्ज पार्टिकल नहीं बनते हैं। जब चार्ज पार्टिकल नहीं बनते हैं तो प्रायः ऐसे कंपाउंड से विद्युत प्रवाह बहुत ही कम होता है या होता नहीं, केवल ग्रेफाइट को छोड़कर, जो हम बाद में बताएंगे। अब हम कोवैलेंट बॉन्ड के प्रकार के विषय में जानेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर 3 टाइप्स। नंबर 1, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स। Number 2, double covalent bonds. Number 3, triple covalent bonds. Number 1, single covalent bonds. When a single pair of electrons are shared between 2 atoms in a molecule, that is called single covalent bonds. For example, हाइड्रोजन, क्लोरीन। अब हम आगे बढ़ने से पहले एटम के कंस्ट्रक्शन के विषय में जानेंगे। एटम में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हैं और उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। एटम का एक न्यूक्लियस भी होता है जिसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है और न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन मिलकर एटॉमिक मास बनाता है। न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव प्रोटॉन होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एटम के ऑर्बिट में घूमते हैं। अब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के एटम की संरचना के विषय में जानेंगे। हाइड्रोजन एटम के ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसको स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। एक और इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल नोबल गैस
हीलियम का स्ट्रक्चर बनता है। अतः एक एटम हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने का प्रस्ताव देता है और दूसरा एटम पहले का एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर खुद स्टेबल हीलियम आयोन बना सकता है। अतः दोनों एटम इस पर राजी हो जाते हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर स्टेबल H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब हम क्लोरीन एटम के संरचना के विषय में जानते हैं। क्लोरीन के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्बिट नंबर 1 2 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट नंबर 2 8 इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट नंबर 3 7 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑर्बिट नंबर 1 को के ऑर्बिट बोलते हैं, ऑर्बिट दूसरी ऑर्बिट को एल ऑर्बिट बोलते हैं, तीसरी ऑर्बिट को यम ऑर्बिट बोलते हैं। यहाँ तीसरी ऑर्बिट यम में 7 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल ऑक्टेट बनाकर नोबल गैस स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। अतः हाइड्रोजन की तरह क्लोरीन भी एक बगल के एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सिंगल कोवैलेंट स्टेबल क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाता है। दूसरा डबल कोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें when two pair of electrons are shared between two atoms in a molecule, that is called double bond. For example, O2 molecule. ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिट में 2 और 6 होता है, यानी कि पहली ऑर्बिट के में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट एल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अतः स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए दूसरी ऑर्बिट एल में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल नियान गैस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेगा। अतः ऑक्सीजन का एक एटम बगल के ऑक्सीजन एटम से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने का प्रस्ताव करता है और दूसरे एटम में भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है। इस वजह से दूसरा एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह 2 ऑक्सीजन एटम 2 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर स्टेबल डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2 बनाते हैं। अब हम ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के विषय में जानेंगे। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, when 3 pair of electrons are shared between 2 atoms in a molecule, for example nitrogen gas, that is N2। नाइट्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिट में 2 और 5 होता है। अतः ऑर्बिट नंबर 1 के में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी ऑर्बिट एल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्टेबल ऑक्टेट बनाने के लिए एल ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसलिए एक नाइट्रोजन एटम बगल के एटम से 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने का प्रस्ताव करता है और 3 पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर कर स्टेबल N2 मॉलिक्यूल बनाता है।
अगर हमारा ऑडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल की सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए ऑडियो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।